वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बहिष्करणा, जिसका मतलब है बहिष्कार। सीरीज में ओवरऑल से 6 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स के आसपास है। कुल मिला के सीरीज का ड्यूरेशन 3.5 घंटे के आसपास है। अब सीरीज है तो बीच बीच में कुछ लैगिंग भी है। ओके फाइन, सीरीज एक बार जरूर देख सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी चलती रहती है। तो चलिए फटाफट से सीरीज की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 1997। सारी सीरीज इसी टाइम पीरियड में चलती है। आधी रात को एक टीनेज लड़की घबराते हुए कहीं पर जाने लगती है। अचानक से एक तालाब के पास आकर पानी में जम लगाकर आत्महत्या कर लेती है। दूसरे सीन में एक क्यूट सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है दर्शी, उसकी बेटी का नाम सिरी, इसकी बीवी का नाम लक्ष्मी। और एक्चुअली कल सिरी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से दर्शी अपनी बेटी सिरी से कहने लगता है कि बेटा आज मैं टाउन जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से कपड़े ले आऊंगा। हम तुम्हारा बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लक्ष्मी और सिरी घर के अंदर जाने के बाद दर्शी अपने घर से एक चाकू लेकर बहुत ही गुस्से से कहीं पर जाने लगता है। गांव के बाहर पुष्पा नाम की एक लड़की का घर होता है, वहां पर आता है दर्शी। थोड़ी देर के बाद इस गांव का प्रेसिडेंट शिवैया पुष्पा के घर से बाहर आता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि पुष्पा शिवैया की रखेल है। घर के बाहर आते ही शिवैया का चप्पल हल्के से टूट जाता है। दर्शी फटाफट से उस चप्पल को फिक्स करने लगता है। बाद में शिवैया दर्शी को लेकर गांव में जाने लगता है। अब गांव के अंदर पॉलिटिक्स की ही चर्चा होती रहती है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद इलेक्शंस होने वाले होते हैं। शिवैया की गट फीलिंग होती है कि एमएलए की टिकट इसी को आएगी। इस तरह से जब गाँव वालों से बात कर रहा होता है, तभी दर्शी पेड़ की ढाल लेकर शिवैया का गला दबाने लगता है और उसी पेड़ से शिवैया को लटकाकर मार देता है। बाद में पता चलता है ये सब कुछ दर्शी का एक ख्वाब है। मतलब दर्शी के अंदर शिवैया के लिए इतनी नफरत होती है, इतना गुस्सा होता है कि शिवैया को जान से ही मार दे। खैर अब शिवैया के पास एक वफादार बूढ़ा बंदा काम करते रहता है, जिसका नाम होता है रंगा। शिवैया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते रहता है, इसका खाना पीना नहाना सब कुछ। थोड़ी देर के बाद दर्शी अपना सारा काम खत्म करके शिवैया के पास आकर कहने लगता है कि साहब कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं थोड़ा टाउन जाकर उसके लिए कपड़े लाना चाहता हूँ। शिवैया जाने के लिए परमिशन दे देता है। दर्शी कहने लगता है कि साहब मेरी बेटी को गुलाब के फूल बहुत पसंद है, क्या मैं एक फूल ले जाऊँ? मतलब आंगन में काफी सारे गुलाब के पेड़ होते हैं। शिवैया दर्शी से कहने लगता है कि तुम जाते जाते गाँव के बाहर जो वो है ना, उसको थोड़े पैसे दे दो। इस तरह से इसके हाथ में कुछ पैसे थमा देता है। दर्शी गांव के बाहर पुष्पा का घर है ना, उस घर के पास आकर पुष्पा के मुंह पे ये पैसे फेंकते हुए कहने लगता है कि पैसे कमाने के लिए तुमको यही रास्ता चुनना पड़ा, क्या तुम दूसरे काम करके पैसे नहीं कमा सकती? पुष्पा धीरे धीरे दर्शी के करीब आकर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए नहीं हूँ। इस तरह से इसको टेम्प्ट करते हुए इन दोनों के बीच कांडवान होने लगता है। कहने लगती है कि 7 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ, अब जाके तुम मेरे हाथ लगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी और सिरी दर्शी के लिए मछलियाँ पकड़ने लगते हैं, क्योंकि दर्शी को मछलियों का डिश बहुत पसंद होता है। शॉकिंगली दूसरी तरफ दर्शी को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मार पीट रहे होते हैं, और दर्शी को पिटवाने वाला और कोई नहीं गांव का प्रेसिडेंट होता है शिवैया। दर्शी को बहुत जख्मी करने के बाद शिवैया लक्ष्मी के पास आता है। बहाने से पूछने लगता है क्या दर्शी घर में नहीं है? लक्ष्मी कहने लगती है नहीं साहब, वो तो टाउन पर गया है, अभी तक लौटा नहीं। शिवैया पता कर लेता है कि लक्ष्मी ने मछलियों का डिश बनाया। ख्वाहिश करने लगता है कि घर के अंदर आकर खाना खाकर ही जाएगा। एट द सेम टाइम उसी घर के बाहर शिवैया के आदमी दर्शी को मार के एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसको वहीं पर दफना देते हैं और उसकी कब्र के ऊपर एक गुलाब का पेड़ प्लान कर देते हैं। और उसी तरह उस वक्त जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही होती है। खैर शिवैया खाना वाना खाने के बाद बाहर आकर लक्ष्मी से कहने लगता है कि दर्शी ने कहा कि सिरी को गुलाब के पेड़ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सिरी के लिए एक पेड़ यहाँ पर लगवाया। बाद में शिवैया पुष्पा के पास आकर इनडायरेक्टली ये कहने लगता है कि इसने दर्शी को मार दिया। ये खबर सुनने के बाद बेचारी पुष्पा बहुत फूट फूट के रोने लगती है, लेकिन शिवैया कहने लगता है कि तुम मुझे खुश करो। इस तरह से जबरदस्ती इसके साथ कांड करने लगता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी और सिरी दर्शी का इंतजार करते रहते हैं। सिरी तो बहुत ही एक्साइटेड होती है कि मेरे पापा टाउन से पता नहीं मेरे लिए क्या लाएंगे। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 7 साल पहले। दर्शी का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है चिट्टी। एक रात दर्शी और चिट्टी खेत में जाने लगते हैं थोड़ा बहुत काम करने के लिए। उसी किसी खेती में एक मास्क वाला बंदा एक लड़की का RIP कर रहा होता है। दर्शी और चिट्टी की आवाज सुनकर वो मास्क वाला बंदा
इस लड़की का मुंह बंद करने लगता है। वो लड़की इन दोनों को बुलाने की बहुत कोशिश करने लगती है, लेकिन दर्शी और चिट्टी को उस लड़की की आवाज सुनाई नहीं देती। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पुष्पा दूसरे गांव से इस गांव पर आती है। अब बस स्टॉप के पास ही दर्शी और चिट्टी होते हैं। पुष्पा इन दोनों से प्रेसिडेंट के बारे में पूछने लगती है कि मुझे प्रेसिडेंट के घर पर जाना है, क्या आप मुझे ले जा सकते हो। अब दर्शी तो प्रेसिडेंट के पास ही काम करता है, जिसकी वजह से पुष्पा को लेकर प्रेसिडेंट के पास जाने लगता है। उस वक्त प्रेसिडेंट शिवैया अपने बागीचे में बैठा होता है। पुष्पा से पूछने लगता है कि किस काम से आई हो। पुष्पा इनडायरेक्टली शिवैया से ये कहने लगती है कि मैं यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए आई हूँ, अगर आप मुझे गाँव में थोड़ी सी जगह दे दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अब शिवैया पुष्पा को देखकर झुक जाता है, कहने लगता है तुम इस गांव में अपना काम करो, लेकिन दूसरे मर्दों के साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। अब तुम मेरी बंदी हो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। इस तरह से गांव के बाहर एक घर होता है, उस घर में रहने के लिए परमिशन दे देता है पुष्पा को। खैर दूसरे दिन दर्शी और चिट्टी पुष्पा को लेकर टाउन जाने लगते हैं, शायद कुछ शॉपिंग करवाने के लिए। तभी बस के अंदर सूरी नाम का एक बंदा आकर पुष्पा के बगल में बैठता है। एक्चुअली सूरी शिवैया के पास ही काम करता रहता है। पुष्पा को देखकर ये भी झुक जाता है, लेकिन पुष्पा सूरी को वार्निंग देने लगती है कि मैं तुम्हारी बात प्रेसिडेंट साहब को बता दूंगी। तो वो डर के मारे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दर्शी और चिट्टी पुष्पा को लेकर एक हॉस्पिटल पर आते हैं। पुष्पा शॉक में रह जाती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया। बात यह है कि प्रेसिडेंट शिवैया ने दर्शी से कहा कि तुम पुष्पा को हॉस्पिटल ले जाकर HIV टेस्ट करवाओ। तो ये सुनने के बाद पुष्पा भी कोऑपरेट करते हुए अपना टेस्ट करवाने लगती है। दूसरी तरफ शिवैया और रंगा को ये बात पता चलती है कि एक पत्रकार ने शिवैया के खिलाफ काफी सारे सबूतों को इकट्ठा किया पेपर में छपवाने के लिए। तो शिवैया उस पत्रकार के हाथ पैर बांध करके अपने ही कुएं में फेंक कर मार देता है, सारे सबूतों को भी जला देता है। उसी वक्त दर्शी और चिट्टी शिवैया के पास आते हैं। रिपोर्ट लेकर पता चलता है कि पुष्पा HIV नेगेटिव है। तब जाके शिवैया टिप टॉप से रेडी होकर पुष्पा के पास जाकर इसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने लगता है। दूसरे सीन में लक्ष्मी को दिखाया जाता है। एक्चुअली लक्ष्मी दर्शी की कजिन होती है, अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई होती। लक्ष्मी दूसरों के घर में काम करती रहती है, वही घर की सफाई, बर्तन साफ करना। दूसरी तरफ दर्शी और चिट्टी पुष्पा के घर आते जाते इन तीनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती बन जाती है। पहले तो दर्शी पुष्पा से नफरत करते रहता है, लेकिन इसकी अच्छाई को देखकर इसे बात भी करने लगता है। दूसरी तरफ गांव का एक डॉक्टर लड़कियों को ट्रीटमेंट के बहाने से इधर उधर टच करते रहता है। खैर एक दिन दर्शी, चिट्टी, पुष्पा मंदिर जाकर वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं, तो उसी किसी खेती में सूरी और कुछ लोग कबड्डी खेलते रहते हैं। अब सूरी पुष्पा को देखकर बैड कमेंट्स करने लगता है। दर्शी को गुस्सा आकर सूरी को मारने के लिए जाता है, लेकिन पुष्पा इसको रोक देती है। पुष्पा खुद सूरी को चैलेंज करने लगती है कि तुम इस गेम में मुझे हराओ तो मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी। लेकिन गेम के दरमियान में पुष्पा सूरी को पटक देती है। सूरी से कहने लगती है कि मेरा नाम पुष्पा है, मैं झुकेगी नहीं साली। खराब ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि सूरी एक लड़की के हाथों पिटा, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। तो सूरी पुष्पा से बदला लेने के लिए फटाफट से पुष्पा के पास जाकर उसके कपड़े फाड़ देता है, जलील करने लगता है बेचारी को। खैर दूसरे दिन गांव की एक लड़की की डेड बॉडी एक पेड़ से लटक रही होती है। ये जानकर सारे गांव वाले वहां पर जमा होते हैं। माँ बाप उसके बहुत रोते रहते हैं। इसी दरमियान में सूरी भी यहाँ पर आकर उस लड़की को देखकर बैड कमेंट्स करने लगता है कि ये लड़की बिना मुझे खुश किए दुनिया से चल बसी। ये बातें सुनने के बाद दर्शी को बहुत गुस्सा आकर सूरी से झगड़ने लगता है। इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पर वो प्रेसिडेंट आकर सूरी को एक छापड़ लगाते हुए इन दोनों के झगड़े को रोक देता है। बाद में पुलिस वाले आकर इस डेड बॉडी की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। वो पुलिस वाला शिवैया से कहने लगता है कि सर मुझे लगता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि किसी ने इस लड़की को मारा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। शिवैया कहने लगता है नहीं नहीं, ये सारी चीजें हमारे गांव के खिलाफ है। इस गांव की लड़की बाहर जाएगी तो सिर्फ शादी के जोड़े में ही बाहर जाएगी। आप अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करिए। इस तरह से बिना इंक्वायरी किए उस लड़की का अंत्यक्रिया काम हो जाता है। यह होने के बाद शिवैया सूरी से कहने लगता है क्या तुम मेरे थप्पड़ मारने से नाराज हो? सुनो सूरी, वो दर्शी एक नीची जाति का बंदा है। ऐसे लोगों से हम प्यार से बात करते हुए काम लेना चाहिए, हमारे पैरों के नीचे रखना चाहिए। ऐसे में तुम उससे झगड़ा करने लगे, छी छी छी, यह हमारी खूबी नहीं है। थोड़ी देर के बाद दर्शी शिवैया के पास आकर यही बात कहने लगता है कि साहब मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो मेरी बहन जैसी है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। शिवैया कहने लगता है देखो दर्शी, तुम फिजूल की बातों पर मत पड़ो।
और वैसे भी पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, उनको उनका काम करने दो। सो बाद में पुलिस वाले भी फॉर्मेलिटी के लिए गांव में इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, लोगों से पूछताछ। उसी रात चिट्टी दर्शी से कहने लगता है, जो लड़की मरी है ना, वो हमारी जाति की लड़की है, इसीलिए प्रेसिडेंट और वो पुलिस वाले इस केस को लाइटली ले लिया, फटाफट से क्लोज कर दिया बिना इंक्वायरी किए। अगर वही दूसरी जाति की लड़की होती तो पता नहीं पुलिस वाले कितने लोगों से पूछताछ करते। दर्शी कहने लगता है, अरे नहीं नहीं चिट्टी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ऐसे नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, हमेशा वो हमारा और गांव का भला ही चाहते हैं। खैर दूसरे दिन शिवैया कुछ काम से 10 दिनों तक शहर चला जाता है। पुष्पा दर्शी और चिट्टी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे सारा गाँव घुमाओ ना। मतलब पुष्पा को गाँव के अंदर आने की परमिशन नहीं होती ना, तो ये दोनों पुष्पा को चुप चुप के सारा गाँव घुमाने लगते हैं। पुष्पा और दर्शी की क्लोजनेस देखकर सूरी की जलने लगती है। सोच लेता है कि इस पुष्पा को तो झुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दर्शी और पुष्पा एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इसी तरह एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगते हैं। सोच लेते हैं कि ये दोनों शादी कर लेंगे। पहले ये दोनों यही बात चिट्टी को आकर बताने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों प्रेसिडेंट के पास जाकर ये बात बताने वाले हैं। चिट्टी मना करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी दर्शी पुष्पा का हाथ पकड़कर शिवैया के घर के पास आकर ये बात कहने लगता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शिवैया दर्शी से कहने लगता है कि पता नहीं ये पुष्पा कितने मर्दों के साथ सोई होगी और तुम इससे शादी करना चाहते हो, पता नहीं तुमको उसके अंदर क्या नजर आया, जाओ कर लो शादी, और वैसे भी पुष्पा मेरा झूठा है। खैर प्रेसिडेंट की बातों को इग्नोर करते हुए दर्शी, पुष्पा, चिट्टी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। काफी सारी शॉपिंग करने लगते हैं, टाउन जाकर कपड़े, मंगलसूत्र खरीदने लगते हैं। जब ये तीनों वापस अपने गांव पर आते हैं तो लक्ष्मी पंचायत में खड़ी होती है। लक्ष्मी के माँ बाप प्रेसिडेंट से कहने लगते हैं कि आप सरेआम मेरी बेटी को पंचायत में खड़ा कर दिया, मेरी बेटी की इज्जत चली गई, अब कौन इससे शादी करेगा प्रेसिडेंट साहब। तो शिवैया दर्शी को ऑर्डर देने लगता है कि तुम लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाओ। दर्शी बेचारा बिना इनकार किए लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र पहनाने लगता है। अब दर्शी ने पुष्पा से सच्चे दिल से प्यार किया होता है, पुष्पा को भूल ही नहीं पाता, दिन रात दारू पीकर टल्ली रहने लगता है। दूसरी तरफ शिवैया पुष्पा के पास जाकर कहने लगता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमको आसानी से किसी दूसरे बंदे को दे दूंगा। अब तो मैं तुमको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, बस तुम देखती जाओ। इस तरह से शिवैया दर्शी के बारे में ही बताते हुए पुष्पा के साथ जबरदस्ती करते रहता है। बेचारी पुष्पा बहुत मजबूर होती है। दूसरी तरफ दर्शी दिन रात दारू पीते हुए टल्ली रहने लगता है, ना लक्ष्मी की केयर करता, ना अपनी खुद की केयर करता। लक्ष्मी दर्शी से कहने लगती है कि तुम जितना सफर कर रहे हो उतना मैं भी सफर कर रही हूँ, मेरा दुख मैं किससे शेयर करूँ, मैंने भी धोखा खाया है। इस तरह से जो हुआ वो दर्शी को बताने लगती है। अब लक्ष्मी किसी घर में काम कर रही होती है ना, तो उस घर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गोपी, भाई ऊंची खानदान वाला बंदा। गोपी लक्ष्मी को देखकर लाइक करने लगता है, फाइनली एक दिन इसको प्रपोज करने लगता है। अब लक्ष्मी भी गोपी को लाइक करने लगती है। इन दोनों की लव जर्नी चलती रहती है। एक दिन गोपी लक्ष्मी को लेकर किसी खेत के अंदर आता है, वही कुच्ची मुच्ची करने के लिए। तभी उसी खेत से सूरी गुजरते हुए इन दोनों को देखकर इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। गोपी से कहने लगता है, अरे यार तुम तो जबरदस्त माल को पकड़ा, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो इस चीज को मुझे भी दे दो। लक्ष्मी गुस्से से कहने लगती है कि मैं और गोपी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, गोपी तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। लेकिन वो गोपी तो लक्ष्मी को यहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मतलब गोपी लक्ष्मी का इस्तेमाल करने के लिए इससे प्यार का नाटक किया और कहीं सूरी इसके बारे में नाम बता दे, इसीलिए ये यहाँ से चले जाता है। अब लक्ष्मी ने सूरी को गाली दी होती है, जिसकी वजह से सूरी लक्ष्मी को एक छापड़ लगाते हुए इसको पंचायत के पास लाकर जलील करने लगता है कि ये गांव में उठपटांग सी हरकतें कर रही है, गांव के लड़कों को भटका रही है। अब उसी पंचायत में मजबूरन दर्शी और लक्ष्मी की शादी होती है। इस तरह से अपनी कहानी बताने पर दर्शी भी बहुत दुखी होने लगता है। ठान लेता है कि अब ये पुष्पा को भूलकर लक्ष्मी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारेगा। इसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है, मैं खामखा उसको क्यों सजा दूं। इस तरह से कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है। खैर एक दिन दर्शी को पुष्पा से मिलने का मन करता है, किसी खेत के पास जाकर पुष्पा का इंतजार करते रहता है। दूसरी तरफ पुष्पा भी दर्शी से मिलने के लिए अपने घर से बाहर जाने लगती है। उसी वक्त शिवैया पुष्पा के पास आने पर पुष्पा वापस अपने घर के अंदर चली जाती है, दर्शी से मिलने के लिए नहीं जाती। दूसरी तरफ दर्शी बहुत देर तक पुष्पा का ही इंतजार करते रहता है। उसी खेत में एक मार्क्स वाला बंदा एक लड़की का आरएपी करने की कोशिश करते रहता है। वही बंदा जो कुछ दिनों पहले एक लड़की के साथ कर रहा था।
लेकिन इस बार दर्शी उस लड़की की आवाज सुनकर उस लड़की को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करने लगता है। मतलब वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-3 बंदे होते हैं। इसी दरमियान में वो मास्क वाला बंदा उस लड़की को स्टैप करके मार देता है। दर्शी गुस्से में आकर उस बंदे का हाथ काट देता है। तभी दूसरा बंदा दर्शी के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देता है। जब सुबह होती है तो यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से होता है कि दर्शी दारू पीकर इस लड़की को मार दिया। लड़की के माँ बाप दर्शी पर ही ब्लेम करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आते हैं, अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन ढंग से इंक्वायरी किए दर्शी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद पुष्पा भी बहुत दुखी होने लगती है कि दर्शी ऐसा नहीं कर सकता। उसी रात वो पुलिस वाला पुष्पा के घर के पास आता है। कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि दर्शी ने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन फिलहाल के माहौल में दर्शी जेल में रहना ही सेफ है। इस तरह से पुष्पा को हौसला देने लगता है। खैर कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी एक बच्ची को जन्म देती है, वही सिरी। 7 साल के बाद दर्शी जेल से रिहा होता है। अपनी बेटी सिरी को देखकर बहुत खुश होने लगता है। एक दिन लक्ष्मी दर्शी के पीठ के पीछे एक बहुत बड़े जख्म को देखती है। इसी के बारे में दर्शी से पूछने पर दर्शी लक्ष्मी से कहने लगता है, अरे कुछ नहीं लक्ष्मी, जब मैं बस के जरिए से गांव पर आ रहा था तो बस की एक नुकीली चीज मेरी पीठ को लग गई, यही जख्म है ये। इस तरफ शिवैया पुष्पा के पास आकर इसके साथ कान करके यही खुशखबरी सुनाने लगता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा आशिक जेल से रिहा हो चुका है। इस तरफ चिट्टी दर्शी के पास आता है इसका हालचाल पूछने के लिए। दर्शी चिट्टी से कहने लगता है कि जब मैं गांव लौट रहा था उस वक्त कुछ लोग मुझ पर हमला किया और उन लोगों में से एक बंदे का हाथ नहीं था। मतलब वो बंदा वही है जो 7 साल पहले मैंने हाथ काटा था। सारे लोगों ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध के रखा था। लगता है मेरी जान को खतरा है चिट्टी। बाद में दर्शी शिवैया से मिलने के लिए जाता है। शिवैया दर्शी से कहने लगता है कि मैंने तुमको बाहर लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस मैं तुमको बाहर नहीं ला पाया और तुम तो फंसे थे एक मर्डर केस में। खैर जो भी हो, अब तुम वापस आ गए ना। उसी रात दर्शी के बगल में इसकी बेटी सिरी मौजूद नहीं होती। बिना लक्ष्मी को जगाए दर्शी और इसका फ्रेंड चिट्टी सिरी को ढूंढने में लगे रहते हैं। इसी दरमियान में चिट्टी ये देखता है कि एक हाथ कटा बंदा शिवैया के घर पर जा रहा है। उसको फॉलो करने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि वो बंदा और कोई नहीं सूर्य होता है। चिट्टी को एक और शॉकिंग बात पता चलती है। किसी कमरे में शिवैया एक टीनेज लड़की को बांधकर इसको कांडमान वाली कहानियां सुनाते रहता है। मतलब इस तरह से लड़कियों को टॉर्चर करते रहता है ये। प्रेसिडेंट का असली रूप देखकर चिट्टी के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन अफसोस बेचारा चिट्टी पकड़ा जाता है। शिवैया के पास काम करने वाला बंदा रंगा चिट्टी को मार देता है और उसी आंगन में इसकी लाश को दफनाकर गुलाब का पेड़ गाड़ देते हैं। मतलब आंगन में जितने भी गुलाब के पेड़ होते हैं उसके नीचे किसी न किसी की लाश होती है। दूसरी तरफ दर्शी अपनी बेटी को इधर उधर तलाश करते रहता है। तभी दर्शी को वो लड़की नजर आती है जो अभी थोड़ी देर पहले शिवैया के घर में मौजूद थी। यही सीन सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये लड़की तालाब में जम लगाकर अपनी जान देने लगती है, लेकिन दर्शी फटाफट से इस लड़की को बचा लेता है। इसकी प्रॉब्लम पूछने पर ये लड़की शिवैया की सारी सच्चाई दर्शी को बताने लगती है कि गांव में जो भी लड़कियां मर रही है उसकी वजह वो प्रेसिडेंट शिवैया है। वो लड़कियों को टॉर्चर करते आनंद लेते रहता है। उसके बाद सूरी और बाकी लोग उन लड़कियों का बलात्कार कर देते हैं और मार भी देते हैं। ये सुनने के बाद दर्शी के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में ये लड़की दर्शी को एक जगह पर ले जाती है। वहाँ पर सूरी होता है, वही कटा हुआ हाथ लेकर। शॉकिंगली सूरी के पास ही दर्शी की बेटी सिरी होती है। इन लोगों ने इसको किडनैप किया होता है। सूरी कहने लगता है कि तुमने मेरा हाथ काटा और जेल जाकर तुम मेरे हाथों से बच गए। अब जाके मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला, तुमको और तुम्हारी बेटी को यहीं पर मार के गाड़ दूंगा। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। तो फाइनली दर्शी सूरी को मार ही देता है। दूसरे दिन दर्शी अपनी बेटी और बीवी से यही कहने लगता है कि बेटा कल तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं टाउन जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे कपड़े ले आऊंगा। ये सीन भी सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। टाउन जाने के बहाने से दर्शी पुष्पा के पास आता है और कहने लगता है कि पुष्पा तुम यहाँ से चली जाओ। पुष्पा कहने लगती है नहीं दर्शी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुमको पता है कि इस गांव में क्या हो रहा है? दर्शी कहने लगता है मुझे पता है पुष्पा, सारे मौतों का जिम्मेदार वो प्रेसिडेंट और उसके आदमी है। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दर्शी शिवैया के बागीचे में जाता है क्योंकि शिवैया वहीं पर मौजूद होता है। जब शिवैया को मारने की कोशिश करने लगता है तो इसके आदमी दर्शी को रोकने लगते हैं। उल्टा इसको बहुत मार पीट कर इसको मार ही देते हैं। बाद में क्या हुआ ये आप सारे लोग जानते हो।
वो प्रेसिडेंट लक्ष्मी के घर पर आता है, खाना खाने लगता है। प्रेसिडेंट के आदमी उसी घर के पास दर्शी की लाश को दफना देते हैं। सिरी दर्शी का ही इंतजार करती रहती है। हर सुबह होने के बाद पुष्पा लक्ष्मी के पास आकर सच बताने लगती है कि दर्शी अब कभी भी लौटकर नहीं आएगा। जहाँ पर गुलाब का पौधा है वहीं पर उसकी लाश को दफनाया गया है। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि वो पुलिस वाला पुष्पा की मदद से शिवैया के खिलाफ कुछ सबूतों को इकट्ठा कर रहा था। मतलब पुष्पा इसी काम से इस गाँव पर आई थी। लेकिन प्रेसिडेंट इन दोनों का सच जानकर पुष्पा के आंखों के सामने ही उस पुलिस वाले को मारकर अपने आंगन में दफना कर उसके ऊपर भी गुलाब का पेड़ गाड़ देता है। पुष्पा को भी वार्निंग देने लगता है कि तुम कहीं पर भी अपना मुंह नहीं खोलोगी। दूसरे दिन लक्ष्मी अपनी बेटी के साथ प्रेसिडेंट के घर पर आती है। बहुत ही मासूम तरीके से पूछने लगती है कि साहब दर्शी अभी तक घर वापस नहीं लौटा। प्रेसिडेंट कहने लगता है, अरे फिक्र मत करो लक्ष्मी, वो किसी जान पहचान वालों के पास गया होगा या तो फिर दारू पीकर टल्ली हो चुका होगा। जब नशा उतरेगा वापस आ जाएगा। और वैसे भी आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना, कल की तरह आज भी एक जबरदस्त मछलियों का डिश बनाओ। मैं तुम्हारे हाथ का खाना दोबारा खाना चाहता हूँ। आप लक्ष्मी भी इनवाइट करने पर शिवैया अपने कुछ आदमियों के साथ लक्ष्मी के घर पर जाता है खाना खाने के लिए। शॉकिंगली लक्ष्मी उस खाने में जहर मिलाती है, जिसकी वजह से वो सारे लोग तड़पने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुष्पा आकर एक एक बंदे का गला काटकर इन सारे लोगों का काम तमाम करने लगती है। अब प्रेसिडेंट को तो ये बहुत ही बेरहमी से मार देती है। बाद में ये दोनों घर को अच्छे से साफ सफाई करते रहते हैं क्योंकि सारे घर में खून फैला होता है। थोड़ी देर के बाद रंगा लक्ष्मी के घर पर आता है क्योंकि बहुत देर हुआ होता है। प्रेसिडेंट अभी तक वापस घर नहीं लौटा। घर के अंदर झांकने पर इधर उधर खून के धब्बे नजर आते हैं इसको। जब तक रंगा रिएक्ट करता तभी पुष्पा पीछे से आकर इसको भी मार देती है और सारे लोगों की लाश को इसी घर के सामने दफना कर इनके ऊपर गुलाब के पौधे लगा देती है। बाद में पुष्पा लक्ष्मी से कहने लगती है कि अब मैं इस गांव से जा रही हूँ, अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया, तुम अपना ख्याल रखना। उसी वक्त एक दूसरा पुलिस वाला प्रेसिडेंट के घर पर आकर उसके आंगन में खुदाई करने पर काफी सारे लोगों के कंकाल नजर आते हैं, लाशें मिलती है। ये देखकर सारे गांव वाले शॉक में रह जाते हैं क्योंकि इनमें से इनके कुछ चहेते लोग भी होते हैं। इस तरह से ये पहला सीजन यहाँ पर दी एंड होता है। अब ये नया आया हुआ पुलिस वाला कौन है, इन पुलिस वालों को प्रेसिडेंट के बारे में कैसे पता चला, ये सारी चीजें सीजन 2 में पता चलेगी। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।